ओम शांति। 36 नंबर के रजिस्टर में 10 पेज पर 6-7-91 का प्रातः क्लास रिकॉर्ड चला है। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। बच्चों ने गीत सुना। जब महिमा गाते हैं तो बुद्धि ऊपर चली जाती है। आत्मा ही बाप को कहती है। वही बाप खिवैया है अथवा पतित पावन है। काहे का खिवैया? आत्मा और शरीर रूपी नैया का खिवैया एक ही बाप है, जिसके लिए गाते हैं तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। वो पतित पावन है, सच्चा सच्चा मैसेंजर है। बाप आकर के आत्माओं को मैसेज देते हैं, और जिसको मैसेंजर व पैगंबर कहते हैं, कोई छोटे होते हैं कोई बड़े होते हैं, वास्तव में वो मैसेज व पैगाम देते नहीं हैं। ये तो झूठी महिमा कर दी है। कौन मैसेंजर नहीं होते, पैगाम देते नहीं है। वास्तव में जो द्वापर युग से इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आदि आते हैं, वो कोई मैसेज या पैगाम नहीं देते हैं परमात्मा का आकर के। उन्हें पता ही नहीं है कि हम परम धाम से आई हुई आत्मा नई आत्मा है। ऐसे ही शूटिंग पीरियड में जो आधार मूर्त और बीज रूप धर्म पिताएं हैं, वो कोई मैसेज नहीं देते हैं परमात्मा का, कोई पैगाम नहीं देते हैं। वो तो जानते ही नहीं है। तो ये सब झूठी महिमा है। बच्चे समझते हैं सिवाय एक के इस मनुष्य सृष्टि पर और किसी की महिमा नहीं हो सकती। सबसे महिमा जागतीन लक्ष्मी नारायण की है, क्योंकि ये है नई दुनिया के मालिक। तो भी इनको भारतवासी जानते हैं, दूसरे धर्म के लोग नहीं जानते, दूसरे धर्म खंड के नहीं जानते। दुनिया वाले सिर्फ इतना जानते हैं कि भारत प्राचीन देश है, भारत में ही गॉड गॉडेस का राज्य था। कृष्ण को भी गॉड कह देते हैं। भारतवासी इन्हों को भगवान भगवती कहते हैं। किन्हों को है? लक्ष्मी नारायण को। परंतु ये किसको पता नहीं है कि ये भगवान भगवती सतयुग में कैसे राज्य करते हैं। इन्हों को क्यों भगवान भगवती कहते हैं? भगवान ने गॉड गॉडेज का राज्य स्थापन किया। बुद्धि भी कहती है हम भगवान के बच्चे हैं, तो हम भी भगवान भगवती होने चाहिए। सब एक के बच्चे हैं ना। तो जब सब एक के बच्चे हैं तो सब भगवान भगवती होने चाहिए क्या? परंतु भगवान भगवती भी कह नहीं सकते हैं। उन्हों को कहते हैं देवी देवताएं। तो ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। भारतवासी कहेंगे कि हम भारतवासी पहले नई दुनिया में थे, नई दुनिया को सब चाहते हैं। बापूजी भी नई दुनिया नया राम राज्य चाहते थे, परंतु राम राज्य का अर्थ बिल्कुल नहीं समझते। आज कुल मनुष्यों को अपना ही अहंकार देखो कितना है। कलयुग में है पत्थर बुद्धि और सतयुग में होते हैं पारस बुद्धि। परंतु ये किसको समझ नहीं है। भारत ही सतयुग में पारस बुद्धि था, अब भारत कलयुग में पत्थर बुद्धि है। मनुष्य तो इनको ही स्वर्ग समझते हैं। कहते हैं स्वर्ग में विमान थे, बड़े बड़े महल थे, वो सब अभी भी है। साइंस कितनी वृद्धि को पाई हुई है, कितना सुख है। फैशन आदि देखो कितना है। बुद्धि सारा दिन फैशन के पिछाड़ी बनी रहती है। इसमें भी फीमेल बहुत फैशनेबल होने के कारण बहुत कोशिश करती है।
मिसाल बताते हैं, एक ऋषि था, अप्सरा को देखा तो उनका माथा खराब हो गया। आर्टिफिशियल सुंदरता कितनी दिखाते हैं, बाल आदि कैसे बनाते हैं, कितना खर्चा करते हैं। वास्तव में ये सब फैशन निकला है चित्रों से। समझती हैं पार्वती मिसल हम बाल आदि बनाते हैं। पार्वती के बालों में फूलों का गजरा लगा रहता है ना, चित्रों में लगा हुआ है। चित्रकारों ने तो कोई अर्थ से लगाया है। फूलों का गजरा माने फूल जैसी श्रेष्ठ आत्माओं को सर माथे पर चढ़ाया हुआ है, उन्होंने फिर फूलों का गजरा लगाना शुरू कर दिया। तो ये सब कशिश करने के लिए बनाते हैं। आगे पारसी लोग मुंह पर काली जाली पहनते थे कि कोई देख करके आशिक न हो जाए। कौन लोग? पारसी लोग। इसको कहा जाता है वैश्यालय पतित दुनिया। गाते भी है तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। माता पिता कौन है? ये भी जानते नहीं है। माता पिता ने जरूर वर्षा दिया होगा। बाप ने तुम बच्चों को सुख का वर्षा दिया था। कहते भी हैं बाबा हम तो आपसे पूरा वर्षा लेंगे, आपके सिवाय हमारा कोई नहीं है, आप पर ही हम बारी जाएंगे। बाबा आप बिगड़ और किससे हम नहीं सुनेंगे। क्यों नहीं सुनेंगे? क्योंकि औरों से भी सुनेंगे, आपसे भी सुनेंगे तो ज्ञान बेविचारी हो जाता है। एक से सुनेंगे तो अब बेविचारी ज्ञान हुआ। अभी तुम जानते हो शिव बाबा की महिमा गाई जाती है। ब्रह्मा की आत्मा भी खुद कहती है हम तो पावन थे, अब पतित बने हैं। ब्रह्मा के बच्चे भी ऐसे कहेंगे हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो देवी देवता थे, फिर 84 जन्मों के अंत में पतित बने हैं। जो नंबर 1 पावन वो नंबर 1 पतित। जैसे बाप वैसे बच्चे। ये खुद भी कहते हैं, तो बाबा ही कहते हैं मैं आता हूँ इनके बहुत जन्मों के अंत में। जो पहले नंबर में पूज्य लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी में थे, अभी तो संगम युग है। तुम कलयुग में थे, अभी संगम युग ही बने। बाप संगम युग पर ही आते हैं ड्रामानुसार। बच्चे भी वृद्धि को पाते हैं। अब बच्चों को ज्ञान तो मिला है। हम तो देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने। सारे चक्र को अच्छी रीति तुम जानते हो। ये तो बहुत सहज है। हमने 84 जन्म लिए। कईयों की बुद्धि में ये भी नहीं बैठता है क्या नहीं बैठता है कि हमने 84 जन्म लिए। क्यों नहीं बैठता है? जिन्होंने लिए होंगे उन्हीं की तो बुद्धि में बैठेगा कि हमने 84 जन्म लिए हैं। जिनकी बुद्धि में बैठता नहीं है तो समझो वास्तव में उन्होंने 84 जन्म लिए ही नहीं। उनका मनन चिंतन मंथन ऐसा चलेगा ही नहीं। स्टूडेंट्स में नंबर वार तो होते ही है। राइट से लेकर शुरू करते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। बच्चियां खुद भी कहती हैं हमारी थर्ड क्लास बुद्धि। हम किसको समझा नहीं सकती है, तो कैसी बुद्धि हुई? थर्ड क्लास बुद्धि। दिल तो बहुत होती है परंतु बोल नहीं सकते हैं। अब बाबा इसमें क्या करें? ये तो हुआ आपने तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब। कर्मों की गति भी बाप बैठ समझाते हैं। सन्यासियों से पूछो इनका अर्थ क्या है, बिल्कुल ही पता नहीं है, बता नहीं सकते हैं, उल्टा सुल्टा सुनाई देंगे। सीता क्लास में जाकर के ऐसे ऐसे प्रश्न पूछना चाहिए क्या? जहाँ वो सन्यासी लोग बैठे गीता सुनाते हैं वहाँ जाकर के ऐसे ऐसे प्रश्न पूछना चाहिए। क्या पूछना चाहिए है? कैसे प्रश्न पूछना चाहिए?
हाँ, जाना है टांडा लेने के लिए, आग लेने के लिए, और बबूरची बन करके बैठ जाओ। एक कथा भी सुनाते हैं, हनुमान सभा में जूतियों में जाकर के बैठता था, बैठ करके सुनाता था, फिर पूछता था। अब तुम बी के हो मशहूर, समझ जाते हैं कि ये प्रश्न है ही ब्रह्मा कुमार कुमारियों के। क्या कहा? तुम उनको कहो मत कि हम ब्रह्मा के बच्चे हैं प्रैक्टिकल में, लेकिन वो फिर भी समझ जाएंगे कि वास्तव में ये है ब्रह्मा कुमार कुमारी प्रैक्टिकल में। ये वो ही हैं, और कोई ऐसे प्रश्न पूछ नहीं सकता है। तो तुम बी के मशहूर हो। तो अब आप कहते हैं मैं तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति का ज्ञान सुनाता हूँ, कर्म करना है, ये तो तुम बच्चे जानते हो। थर्ड क्लास बुद्धि वाले इन बातों को समझ नहीं सकेंगे कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। ये है ही रावण राज्य, परंतु ये किसी को पता नहीं है कि रावण राज्य है। रावण राज्य में मनुष्य तो विकर्म ही करेंगे, तो नीचे ही गिरेंगे। गुरु किया ही जाता है दुख की दुनिया में, सदगति के लिए ही गुरु करते हैं कि मुक्ति में ले जाए। वो है निर्वाण धाम, वाणी से परे स्थान। मनुष्य अपन को वानप्रस्थी कहते हैं, वो तो कहने के लिए सिर्फ कह देते हैं कि वानप्रस्थी हो गया। क्यों कहने मात्र क्यों कहते हैं? वाणी से परे तो कोई जाते ही नहीं। वानप्रस्थियों की भी सभा होती है, सब कुछ मिल्कियत आदि बच्चों को दे करके गुरु के पास आकर के बैठते हैं। खान पान आदि तो जरूर बच्चे ही देंगे, वो अलग कुछ न कुछ देते हैं। फिर सन्यासियों के पास जाकर के रहते हैं, वो क्या करेंगे? वाणी से परे ले जाएंगे क्या? वानप्रस्थी बनाएंगे क्या? जो अपने संग में रखेंगे कुछ मंत्र आदि दे देंगे। वास्तव में वानप्रस्थी का अर्थ नहीं समझते। हमको निर्वाण धाम में जाना है, जहाँ वाणी का भी गम नहीं। क्या किसके घर जाना है? बाप के घर में जाना है। बाप के घर में कौन रह सकेंगे? जो पूरे मरे हुए होंगे। तो मरा हुआ बोलेगा क्या है? जो जीते जी मर जाएगा वो बोलेगा क्या? उसके बोलने की दरकार है ही नहीं। तो ज्ञान की ऐसी ऊंची पराकाष्ठा पर जो पहुंच जाते हैं, जीते जी मरने की स्टेज पर पहुंच जाते हैं, उनको फिर वाणी चलाने की दरकार नहीं। तो बन गए पूरे बाप के। तो बच्चों अब अपने घर जाना है, वो कोई घर नहीं समझते हैं, और तो समझते हैं ज्योति ज्योति में समाये जाएंगे। ज्योति ज्योति में समा जाने का अर्थ क्या हुआ? कोई स्थूल ज्योति है क्या? जिस स्थूल ज्योति में कोई समा जाएगा नहीं। कौन सी ज्योति है? ये तो ज्ञान की ज्योति है। बाप के अंदर जो ज्ञान है वो ज्ञान बच्चों में भी समाये जाए, ऐसी ऊंची पराकाष्ठा की स्टेज बन जाए कि कुछ बोलने की दरकार न रहे। निर्वाण धाम तो रहने का स्थान है। आगे 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ लेते थे, ये जैसे कि कायदा था। अभी भी ऐसे करते हैं। अभी तुम समझा सकते हो कि वाणी से परे तो कोई जा ही नहीं सकते। इसके लिए तो बाप को ही बुलाते हैं कि हे पतित पावन बाबा आओ, हमको पावन बना करके घर ले चलो। जब हम पावन बनेंगे, आत्मा संपूर्ण स्टेज में पहुंचेगी, तो वाणी चलाने की दरकार ही नहीं रहेगी। जो संकल्प किया वो सिद्ध होगा। संकल्प मात्र से ही सिद्धि होगी। प्रकृति सब कुछ हमारे लिए मुहैया करेगी। तो मुक्ति धाम में आत्माओं का घर है। तुम बच्चों को सत्य के लिए भी समझाया, वहाँ कौन रहते हैं, कैसे वृद्धि होती है। आदमशुमारी का भी किसी को पता नहीं है। राम राज्य में आदमशुमारी कैसे होगी, कितने होंगे, कुछ भी नहीं समझते।
कोई विद्वान आचार्य पंडित नहीं जो इस ड्रामा के चक्र को कोई समझा सके। 84 लाख का चक्कर कैसे हो सकता है? कितनी रंग बातें हैं, बिल्कुल सूत मुझाई दिया है। कौन सा सूत? ज्ञान का सूत मुझाई दिया है। बाप समझाते हैं, अभी तुम जानते हो, बाप ने कर्म अकर्म विकर्म का सारा राज समझाया है। सत्युग में तुम्हारी कर्म अकर्म हो जाते हैं, वहाँ कोई बुरा कर्म नहीं होता है, इसलिए कर्म अकर्म हो जाते हैं। जब बुरा कर्म नहीं होगा तो अच्छा कर्म भी नहीं बनता है। यहाँ मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वो भी कर्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि राज्य ही रावण का है। यथा राजा तथा प्रजा। आधा कल्प से भक्ति मार्ग के शास्त्रों की रट चली आती है। वानप्रस्थ भी लेते रहते हैं, अर्थ नहीं समझते हैं। अब तुम जानते हो, हम छोटे बड़े सब की, सारी दुनिया की वानप्रस्थ अवस्था है। सब वाणी से परे जाने वाले हैं। मन सबको अब मरना है। कहते हैं पतित पावन आओ, हमको आकर के पतित से पावन बनाओ। परंतु जब तक पावन नई दुनिया नहीं है, यहाँ पतित दुनिया में पावन तो कोई रह नहीं सकता। ये जो भी पतित दुनिया है सब खत्म हो जानी है। तुम जानते हो, हमको फिर नई दुनिया में जाना है। कैसे आएंगे? ये तुमको सारी नॉलेज है, ये है नई नॉलेज, नई दुनिया के लिए। अमर लोगों का पावन दुनिया के लिए ये नई नॉलेज है। तुम अभी संगम पर बैठे हो। ये भी जानते हो, दूसरे जो भी मनुष्य हैं ब्राह्मण नहीं है, वो कलयुग में बैठे हैं। अब हम संगम युग पर हैं, जो जा रहे हैं सतयुग में। क्या कहा? बरोबर ये संगम युग है। किसके लिए है? संगम युग कहने के लिए है जो आधा समय गुजारते हैं कलयुग में और फिर बाकी समय गुजारते हैं सतयुग में, उनके लिए है संगम युग। बाकी जो यहाँ कलयुग के अंदर ही शरीर छोड़ जाएंगे, वो वास्तव में ब्रह्मा की औलाद पक्के ब्राह्मण बनते ही नहीं। तो वो मनुष्य ब्राह्मण नहीं है, वो सिर्फ कलयुग में रहते हैं। और हम आधा रहते हैं कलयुग में और आधा रहते हैं सतयुग में। वो तो है ही स्वर्ग, उनको संगम नहीं कहा जाता है। संगम है अभी। ये संगम युग सबसे छोटा है, इसको लीप युग कहा जाता है, जिसमें मनुष्य पाप आत्मा से धर्मात्मा बनते हैं, इसलिए उनको धर्मायु युग कहा जाता है। कलयुग में सभी मनुष्य अधर्मी हैं, वहाँ तो सभी धर्मात्मा होते हैं, धर्म करके धर्मात्मा बने हैं। जरूर इतना ज्ञान दान किया है तो इतने धर्मात्मा बने हैं। भक्ति मार्ग का कितना बड़ा प्रभाव है। पत्थर की मूर्तियां बनाते हैं जो किसको देखने से ही दिल खुश हो जाए। क्या कहा? भक्ति मार्ग में क्या करते हैं? तो मूर्तियां आदि बनाते रहते हैं, झांकियां आदि निकालते रहते हैं, प्रदर्शन आदि करते रहते हैं। ये है ही पत्थर पूजा। शिव के मंदिर में कितना दूर दूर जाते हैं पूजा के लिए। शिव का चित्र तो घर में भी रख सकते हैं, फिर इतना दूर दूर क्यों भटकना चाहिए? जब घर में भी रख सकते हैं फिर दूर दूर भटकते क्यों हैं? तो जैसी शूटिंग हुई है वैसा ही ड्रामा चलता है। शूटिंग में क्या हुआ है? जो दूसरे धर्म की बीज रूप या आधार मूर्त आत्माएं हैं, वो भगवान बाप को तो उतना पहचान नहीं पाती, और दूर दूर से आते हैं, दूर देशों से। कहाँ है? भगवान बाप के पास। फिर भी पूजा करने की शूटिंग करते हैं। अब शिव का चित्र तो घर में रख सकते हैं, दूर देश से भी भटकने की क्या दरकार है?
लेकिन बार बार भटकते क्यों हैं? याद नहीं कर सकते हैं तो बार बार भटकना पड़ता है। संगम युग में है याद, और भक्ति मार्ग में क्या होती है? पूजा है। चित्र तो कहीं भी, चाहे कृष्ण का हो, वो भी घर में रह सकते हैं जो कृष्ण को भगवान मानते हैं। मंदिर में ही जाने की क्या दरकार है? वास्तव में है ये पत्थर पूजा। शिव के मंदिर में दूर दूर जाते हैं। अब इतना दूर दूर भटकना क्यों चाहिए? ये ज्ञान अभी बुद्धि में आया है कि क्यों भटकते हैं। क्या बुद्धि में आया है? चलो एक बार खोज तो लिया, अब खोज लिया, अब दूर दूर क्यों भटकते हैं? क्योंकि याद नहीं रहती। भक्ति मार्ग में तो होता है पूजा करना, और यहाँ होता है याद करना। याद बार बार क्यों भूल जाती है? न, बार बार इसलिए भूलती है कि 63 जन्मों में जिन्होंने लगातार संग नहीं किया है, अनेक जन्मों का जिनका संग का रंग नहीं है, दूसरों का संग का रंग लगाया है, तो बार बार उनको भूलेगा। तो संगम युग में बार बार भूलेगा, और वहां क्या करेंगे? बार बार पूजा करेंगे। तो अभी ये ज्ञान बुद्धि में आ गया है कि हम कितना भटके। वहाँ तो है कुछ नहीं। कहाँ? उन पत्थरों की मूर्तियों में जहाँ भटकते हैं वहाँ तो कुछ भी नहीं है कहाँ से? अरे हाँ, वहाँ तो चैतन्य की बात नहीं है, वहाँ तो जड़ मूर्तियाँ हैं, वहाँ तो कुछ भी नहीं है। गंगा स्नान करने जाते हैं तो पानी भी इतना गंदा होता है, बात मत पूछो। भक्ति मार्ग में जिन नदियों में स्नान करने जाते हैं, गंगा में स्नान करने जाते हैं, तो वहाँ भी पानी बहुत गंदा। गंदे नालों में जाकर के स्नान करते हैं। शूटिंग कहाँ होती है? अभी ब्राह्मणों की दुनिया में सब बातों की शूटिंग हो रही है। उन गंदे नालों में कच्छ मच्छ मछलियाँ आदि सब रहती हैं। कच्छ अवतार मच्छ अवतार सब वहीं इकट्ठे जाके होते हैं गंदे पानी में। पानी गंदा रहता है, बास आती रहती है। गंदा पानी माने है? ज्ञान का जल, जल तो ज्ञान का है, लेकिन उसमें कुछ न कुछ गंध मिक्स रहती है, बास आती रहती है। अब तुम्हारी आंख खुली है, ये बास कौन सी है? बदबू कौन सी है? ये है व्यभिचार की बदबू। तुम्हारी बुद्धि के कपाट खुल गए। बाप ने तुमको नॉलेज दी है। परम पिता परमात्मा ऐसे मनुष्य शक्ति का बीज रूप है, ज्ञान का सागर नॉलेज फुल है। आत्मा भी वो नॉलेज धारण करती है। आत्मा ही प्रेसिडेंट आदि बनती है। मनुष्य को देह अभिमानी होने के कारण देह की महिमा करते रहते हैं। अभी तुम समझते हो आत्मा ही सब कुछ करती है। तुम आत्मा 84 जन्मों का चक्कर लगाए बिल्कुल ही दुर्गति को पाए हुए हो। कौन बिल्कुल दुर्गति को पाए हुए? जिन्होंने 84 जन्म पूरे लिए। अभी हम आत्मा ने बाप को पहचाना है, बाप से वर्षा ले रहे हैं। आत्मा को शरीर तो जरूर धारण करना पड़े। शरीर बगैर आत्मा कैसे बोले हैं, कैसे सुने? बाप कहते हैं मैं निराकार हूँ, तो मैं भी शरीर का आधार लेता हूँ। काहे के लिए? बोलने और सुनने के लिए। तुम जानते हो शिव बाबा ऐसे ब्रह्मातंत्र से हमको सुनाते हैं। ये बातें तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही समझते हो। तुमको अभी ज्ञान मिला है। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, वही बाप राज्य सिखलाए रहे। इसमें मुझने की बात नहीं है। इस बात में कि जो बाप पहले स्थापना करने वाला था वही अंत में अब फिर स्थापना करते हैं। शिव बाबा हमको समझाते हैं, फिर हम औरों को समझाते हैं। हमको भी सुनाने वाला शिव बाबा भी है, शिव बाबा है। अभी तुम कहते हो हम पति से पावन बन रहे हैं, बाप समझाते हैं ये है ही पति की दुनिया, रावण का राज्य है। रावण पापात्मा बनाते हैं, ये और कोई भी नहीं जानते। भले रावण की एफजी जलाते हैं, परंतु कुछ भी समझते नहीं है कि हम क्यों उसकी एफजी जलाते हैं। कोई ज्यादा दुख देता है तो उसकी एफजी बना करके जलाते हैं।
सीता को रावण ले गया। यह किया, कितनी कथाएं बैठ करके लिखी। जब बैठ करके सुनते हैं तो रो लेते हैं। वो सब दंत कथाएं। माना ऐसा कोई हुआ नहीं है कि कोई राजा राम की सीता रावण कोई राजा राम की सीता को लेकर के अपने घर ले जाता है। ये सब दंत कथाएं हैं, इस समय की यादगार। वास्तव में तुम सब सीताएं हो। बाप बैठे बच्चों को समझाते हैं, बाबा हमको विक्रमा जी से बनाने के लिए समझाते हैं, कहते हैं माँ कम याद करो, कहाँ भी बुद्धि नहीं लगाओ। शिव बाबा ने हमको अपना परिचय दिए, पति तो पावन बाप आकर के अपना परिचय देते हैं। उनका परिचय और कोई नहीं दे सकता। उनके लिए मनुष्य कह देते हैं ठिक्कर बिस्तर में, तो ठिक्कर बिस्तर बैठ करके परमात्मा का परिचय देंगे क्या? ठिक्कर तो है ठोबर, मिट्टी का ढेला, थोड़ा सा माया की ठोकर लगी और ज्ञान में से टूट पड़े। ऐसे में भी क्या भगवान आता है क्या? ऐसे भी भगवान का रूप हो जाते हैं क्या? बिस्तर माना दीवाल, जो ज्ञान के मार्ग में दीवाल बन करके रोड़ा बन करके अटक जाए। न ज्ञान में खुद आगे बढ़े, न दूसरों को बढ़ने दे, न प्रचार होने दे, न प्रचार करने दे। ऐसे बिस्तर बुद्धियों में कोई परमात्मा नहीं आता है। मनुष्य के लिए कहते हैं 84 लाख योनियां लेते हैं, और परमात्मा के लिए क्या कह देते हैं? कण कण में व्यापक है। बुरे कर्म करने से मनुष्य जन्म से जाए कुत्ते बिल्ली बनते होंगे। समझते हैं तो भगवान मनुष्य के तन में कब आया होगा उन कुत्ते बिल्लियों का उद्धार करने के लिए? है कुत्ते बिल्लियों का उद्धार करेगा क्या? कि मनुष्यों का उद्धार करेगा? अरे मनुष्य कुत्ते बिल्ली जैसे बन जाते हैं, कीट पशु पक्षी पतंगे जैसे बन जाते हैं, उनके भी स्वभाव संस्कार ऐसे हो जाते हैं। बात तो मनुष्य तन में ही आवेगा ना, फिर और योनियों में भी गया होगा, ऐसा समझ लेते हैं। तुम्हारे लिए तो फिर भी लिमिट रखी है 84 लाख योनियां, और भगवान के लिए तो अनलिमिटेड कह दिया है। क्या कह दिया? कण कण में व्यापक है। कण कण जैसी नाचीज है। कण क्या होता है? कण तो कोई वैल्यू नहीं, पांव के नीचे पड़ता ही रहते हैं कण। तो कण कण जैसी जो नाचीज आत्मा है, बिल्कुल सत्य रूपी विराट पुरुष के पांव में रहने वाले। कौन? जो आत्माएं बिल्कुल कलयुग के अंत में आती हैं, जन्म लेती हैं, एक जन्म नहीं, उनका सुख और दुख पूरा हो जाता है। मक्खी मच्छर के मिसाल, जैसे मक्खी मच्छर की कोई वैल्यू नहीं, तो ऐसे में भी परमात्मा को व्यापक बताई दिया। वास्तव में परमात्मा ऐसे में प्रवेश नहीं करता। परमात्मा तो प्रवेश करता है जो पूरे 84 जन्म लेते हैं। एक जन्म लेने वाले में कण जैसी पाठ बजाने वाली आत्मा में कैसे आवेगा? वो परमपिता परमात्मा तो ऊंच से ऊंचे, नीचे से नीचे में कैसे आवेगा? वास्तव में प्रजापिता की चोल है। जिस प्रजापिता में परमात्मा बाप प्रवेश करते हैं वो ही नारायण बनता है। और नारायण बनने वाली आत्माओं की ये विशेषता बताई है लक्ष्मी नारायण की, कि वो ऊंच के भी संपर्क में संसर्ग में आएंगे, और नीच के नीच में भी संपर्क संसर्ग में आती है। उनसे घुल मिल करके एक होने की ताकत उनके अंदर है। बाकी कोई शिव परमात्मा, शिव ज्योति बिंदु सुप्रीम सोल कोई सब में प्रवेश नहीं करता है। तो परमात्मा तो राशि जन्म पर। ओम शांति। ये है 2873 की अगस्तवाणी। यथार्थ विधि से सिद्धि की प्राप्ति। क्या अपने में विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्ति समझते हो? विधि के द्वारा सिद्धि मिलती है और मिली है, क्योंकि जो कोई भी पुरुषार्थ करते हैं उनके पुरुषार्थ का लक्ष्य है सिद्धि को पाना। जैसे दुनिया वालों के पास आजकल रिद्धि सिद्धि बहुत है, तो उस तरफ है रिद्धि सिद्धि और यहाँ है विधि से सिद्धि।
यथार्थ है विधि और सिद्धि, इनको ही दूसरे रूप में लेने के कारण वे रिद्धि सिद्धि में चले गए। तो क्या अपने को सिद्धि स्वरूप समझते हो? अर्थात जो भी संकल्प करते हैं अगर यथार्थ विधि पूर्वक है तो वो संकल्प सिद्ध जरूर होता है। अगर विधि नहीं है तो समझो कि सिद्धि भी नहीं है। इसलिए भक्ति मार्ग में भी जो कोई कार्य करते हैं या कराते हैं वैल्यू उसकी विधि पर ही होती है। विधि पूर्वक होने के कारण ही उस सिद्धि का अनुभव करते हैं। सभी का प्रारंभ तो यहाँ ही हुआ है। इसलिए पूछते हैं कि सिद्धि स्वरूप अपने को समझते हो व अभी बनना है। समय के प्रमाण दोनों ही क्षेत्र में परिणाम स्वरूप अब तक 95% जरूर होना चाहिए। कौन से सन में बताया? 73 में 95% रिजल्ट होना चाहिए और 73 के बाद है अभी 21 साल और ज्यादा हो गया। जैसे समय की रफ्तार को देख रहे हो और चैलेंज भी करते हो तो जो चुनौती दी है वो संपन्न तब होगी जब आप लोगों की स्थिति संपन्न होगी। क्या चुनौती दी है? दुनिया वालों को क्या चुनौती दी है? चुनौती दी है क्या कि हम घर गृहस्थ में रह करके स्वर्ग की स्थापना करके दिखावेंगे। बाबा कहते हैं उसकी 95% से 73 में रिजल्ट हो जानी चाहिए। तो ये जो चुनौती करते हो वो परिवर्तन किसके आधार पर होगा? उनकी आधारशिला कौन है? घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान जीवन बिताने की आधारशिला कौन है? कोई तो होगा आधारशिला। नींव का पत्थर। तो आधारशिला आप ही लोग हो ना। अगर आधारशिला ही मजबूत न हो तो आगे कार्य कैसे चलेगा? जब फाउंडेशन या आधारशिला तैयार हो जाए तब उसके बाद फिर नंबरवार राजधानी भी तैयार हो। क्या कहा? तेरे बहाने सर्व का भला। तो जिनको राज्य करने का अधिकारी बनना है वो अपने अधिकार नहीं लेंगे तो दूसरों को फिर नंबरवार अधिकार कैसे प्राप्त होंगे? और 2 वर्ष की जो चुनौती के देते हो कौन से सन में? 71 के अंत में 2 वर्ष की चुनौती। तो कौन से वर्ष के लिए इशारा दिया? 76 के लिए। जो चुनौती देते हो 2 वर्ष की उस हिसाब से जो विश्व परिवर्तन का कार्य होना है वो जब तक आप लोगों की स्थिति विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त नहीं होगी तो इस विश्व कल्याण के कर्तव्य में भी कैसे सिद्धि की उपलब्ध होगी? वो उपलब्धि नहीं हो सकती। माना बाबा ने तो पहले से ही बता दिया कि 76 में भी अगर आधारशिला ही मजबूत नहीं होगी, जो आधारभूत आत्मा है वो ही मजबूत नहीं होंगी तो चुनौती तुम्हारी फेल हो जाएगी। पहले तो स्वयं की सिद्धि होगी ना। इतना बड़ा कर्तव्य इतने थोड़े समय में संपन्न करना है तो कितनी तेज रफ्तार होनी चाहिए? जबकि 37 वर्ष की स्थापना के कार्य में 50% तक ही पहुँचे हैं तो अब 2 वर्ष में 100% तक लाना है। क्या कहा? इसका मतलब वो 10 वर्ष की घोषणा तो पक्की हो गई ना। क्या उसके लिए कोई योजना बनाते हो?
कि रफ्तार को कैसे पूरा करें, अर्थात सिद्धि स्वरूप कैसे बने कि संकल्प किया और सिद्धि प्राप्त हो। ये है 100% सिद्धि स्वरूप की निशानी कि कर्म किया और सिद्धि प्राप्त हुई। जब साधारण नॉलेज के आधार पर रिद्धि सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, तो क्या श्रेष्ठ नॉलेज के आधार पर विधि से सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते हो? ये चेकिंग चाहिए कि कौन सी विधि में कमी रह जाती है कि जो फिर सिद्धि भी संपूर्ण नहीं होती है। विधि को चेक करने से सिद्धि ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाएगी। इसमें भी सिद्धि न हो सकने का मुख्य कारण यही है कि जो एक ही समय तीनों रूप से सर्विस नहीं करते हो। तीनों रूपों और तीनों रीति से एक ही समय सेवा करनी है। नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल। इसमें लव और ला ये दोनों साथ साथ आ जाते हैं। इन तीनों रूपों से सर्विस करनी ही है, लेकिन इन तीनों रीति से भी करनी है। माना मनसा, वाचा और कर्मणा, इन तीनों ही रीति से और एक ही समय इन तीनों रूपों से सर्विस करनी है। मन से भी सेवा चलती रहे, वाचा से भी चलती रहे और कर्मणा में भी चले। जब वाणी द्वारा सर्विस करते हो तो मनसा भी पावरफुल हो। पावरफुल स्टेज से तो उसकी मनसा को भी चेंज कर देंगे और वाणी द्वारा उनको नॉलेजफुल बनाए देंगे। और फिर कर्मणा द्वारा अर्थात जो भी उनके संपर्क में आते हैं तो उससे संपर्क ऐसा लवफुल हो कि जो ऑटोमेटिकली वो स्वयं महसूस करें कि ये कोई अपने ईश्वरीय परिवार में पहुंच गया, गॉडली फैमिली में पहुंच गया। और अपनी चलन ही ऐसी हो कि जिससे वो स्वयं महसूस करे कि वास्तव में यही मेरा असली परिवार है। अगर इन तीनों रीति से उनकी मनसा को भी कंट्रोल कर लो और वाणी से नॉलेज दे करके लाइट माइट का वरदान दे दो और कर्मणा अर्थात संपर्क द्वारा अपने स्थूल एक्टिविटी द्वारा ईश्वरीय परिवार का अनुभव कराओ, तो क्या इसे विधि पूर्वक सर्विस करने से सिद्धि नहीं होगी? कारण कि आप एक ही समय तीनों रीतियों और तीनों रूपों से सर्विस नहीं करते हो। जब आप वाचा में आते हो तो मनसा जो पावरफुल होनी चाहिए वो नहीं होती है, मनसा शक्ति कम हो जाती है। और जब रमणीक एक्टिविटी से किसी को संपर्क में लाते हो तो भी मनसा जो पावरफुल होनी चाहिए वो नहीं रहती है। तो एक ही समय यदि ये तीनों इकट्ठी हो तो सिद्धि जरूर मिलेगी। अब इस रीति से सर्विस करने का अभ्यास और अटेंशन चाहिए। आप उनके संबंध में नहीं आते हैं, अर्थात डीप संपर्क में नहीं आते, सिर्फ ऊपर ऊपर के संपर्क में आते हैं। परंतु ऊपर ऊपर का संपर्क अल्पकाल का ही होता है। भले लव में लाते भी हो, लेकिन लवफुल के साथ पावरफुल भी होना चाहिए, ताकि उन आत्माओं में भी पावर भरे, जिससे कि वो समस्याओं का, वायुमंडल का, वाइब्रेशन का सामना करके सदा काल संबंध में रहें। लेकिन वो नहीं होता। या तो वे नॉलेज पर आकर्षित होते हैं या फिर लव पर आकर्षित हो जाते हैं। ज्यादातर वे लव पर ही आकर्षित होते हैं। फिर सेकंड नंबर में नॉलेज पर। लेकिन पावरफुल स्टेज ऐसी हो जो कि कोई भी बात सामने हो तो वो हिले नहीं। तो अभी केवल ये कमी है, जो सर्विसेबल निमित्त बनते हैं उनमें भी नॉलेज ज्यादा है और लव भी है, लेकिन क्या कम है? पावर कम है। पावरफुल स्टेज की निशानी क्या होगी? है? एक सेकंड में कोई भी वायुमंडल व वातावरण को
माया की कोई भी समस्या को खत्म कर देंगे, वे कभी हार नहीं खावेंगे। ये किसकी निशानी हुई? पावरफुल स्टेज वालों की। जो भी आत्मा समस्या का रूप बन करके आती हैं, वो उनके ऊपर बलिहार डालेंगी, जिसको दूसरे शब्दों में प्रकृति दासी कहें। जब 5 तत्व दासी बन सकते हैं, तो क्या मनुष्य आत्मा में बलिहार नहीं जाएंगे? बड़ी बात क्या है? जो जड़ तत्व भी दासी बन जाए, मनुष्य आत्मा तो फिर भी चैतन्य है, समझदार है। तो पावरफुल स्टेज का प्रैक्टिकल स्वरूप ये है। इसलिए कहा कि एक ही समय तीनों रूप से चलित करने की जब रूपरेखा बन जाएगी, तब हरेक कर्तव्य में सिद्धि दिखलाई पड़ेगी। तो विधि के कारण सिद्धि हो गई ना, विधि में कमी होने के कारण ही सिद्धि में कमी है। अब सिद्धि स्वरूप बनने के लिए इस विधि को पहले ठीक करो। भक्ति मार्ग में करते हैं साधना, और यहाँ है साधन। साधन कौन से? बाप दादा की हरेक विशेषता को अपने में धारण करते करते विशेष आत्मा बन जाएंगे। जैसे इम्तिहान के दिन जब नजदीक होते हैं, तो जो कुछ स्टडी की हुई होती है, थ्योरी होता है या प्रैक्टिकल होता है, दोनों को रिवाइज करके और चेक करते हैं कि कौन सी सब्जेक्ट में क्या क्या कमी रही हुई। इसी प्रकार अब जब कि समय नजदीक आ रहा है, तो हर सब्जेक्ट में अपने आप को देखो कि कौन सी और कितनी परसेंटेज तक कमी रही हुई है, थ्योरी में भी और प्रैक्टिकल में भी, दोनों में ही चेक करना है। हर एक सब्जेक्ट की कमी को देखते हुए अपने आप को कंप्लीट करते जाओ। लेकिन वो कंप्लीट तब होगी जब अपने लिए पहले रिवाइज करेंगे। रिवाइज करने से अपनी कमी का पता पड़ेगा। सब्जेक्ट को तो जानते हो, सब्जेक्ट को बुद्धि में धारण किया व नहीं, उसकी परख क्या है? जैसे सिद्धि की परसेंटेज बढ़ती जाएगी, तो टाइम भी वेस्ट नहीं जाएगा, थोड़े टाइम में सफलता जाती होगी। इसको कहा जाता है सिद्धि। अगर समय ज्यादा लगे और मेहनत भी ज्यादा करो, फिर सफलता मिलती है, तो इसको भी कम परसेंटेज में सिद्धि कहेंगे। सभी रीति से कम लगना चाहिए, तन की पावर भी कम लगे, मन के संकल्प भी कम लगे। नहीं तो देखो कितने संकल्प करते हैं, प्लान बनाते बनाते 1.5 मास लग जाता है। तो समय व संकल्प व अपनी जो भी सर्व शक्तियाँ हैं, उन सर्व शक्तियों के खजाने को ज्यादा काम में नहीं लगाना, अर्थात कम खर्च वाला नसीब। संकल्प वही उत्पन्न हो कि जिससे सिद्धि प्राप्त हो जाए, समय भी वही निश्चित हो कि जिसमें सफलता हुई पड़ी हो। इसको कहते हैं सिद्धि स्वरूप। तो सर्व सब्जेक्ट में हम कहाँ तक पास हैं, इसकी परख क्या हुई? जो जितने सब्जेक्ट में पास होगा, तो उतना ही उन सब्जेक्ट के आधार पर ऑब्जेक्ट अर्थात लक्ष्य और रिस्पेक्ट भी उनको मिल जाएगा। लक्ष्य की प्राप्ति भी होगी और सम्मान भी मिलेगा। एक तो प्राप्ति का भी अनुभव होगा, जैसे कि ज्ञान की सब्जेक्ट है, तो उससे जो ऑब्जेक्ट प्राप्त होती है, लाइट और माइट, वो प्राप्ति का अनुभव करेंगे। उस नॉलेज की सब्जेक्ट के आधार पर रिस्पेक्ट भी इतनी उनको मिलेगी, चाहे दैवी परिवार से मिले, चाहे अन्य आत्माओं से मिले, मिलेगी जरूर। जैसे देखो आजकल के महात्मा हैं, उनको इतना रिस्पेक्ट क्यों मिलता है? क्योंकि जो साधना की है और जो भी सब्जेक्ट अध्ययन करते हैं, उनकी ये ऑब्जेक्ट और रिस्पेक्ट उनको मिलती है और प्रकृति डालती होती है। तो ये एक ज्ञान की बात सुनाई। वैसे योग की भी सब्जेक्ट है, उनसे क्या ऑब्जेक्ट होनी चाहिए? योग अर्थात याद की शक्ति द्वारा ऑब्जेक्ट प्राप्त होनी चाहिए। वो जो भी संकल्प करेंगे वो समर्थ होगा, और जो भी कोई समस्या आने वाली होगी, उनका पहले से ही योग की शक्ति से उनको अनुभव होगा कि अब ये होने वाला है।
तो पहले से ही मालूम होने के कारण वे कभी भी हार नहीं खावेंगे। कौन कौन हार नहीं खावेंगे? योग की शक्ति वाले। ऐसे ही योग की शक्ति के द्वारा अपने पिछले संस्कारों का बोझ खत्म होता है। कोई भी संस्कार अपने पुरुषार्थ में विघ्न रूप नहीं बनेगा। जिसको नेचर कहते हो वो भी विघ्न नहीं बनेगा पुरुषार्थ में। तो जिस सब्जेक्ट की जो ऑब्जेक्ट है वो अनुभव होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट है तो इसका परिणाम रिस्पेक्ट जरूर मिलेगी। आप मुख से जो भी शब्द रिपीट करेंगे, वह जो भी प्लान बनावेंगे, वो समर्थ होने के कारण उसे सभी रिस्पेक्ट देंगे। अर्थात जो भी एक दूसरे की राय देते हो तो उस राय को सभी रिस्पेक्ट देंगे क्योंकि समर्थ है। इस प्रकार हर सब्जेक्ट को देखो। दिव्य गुणों की व सर्विस की जो सब्जेक्ट है तो उसकी प्राप्ति ये है कि नजदीक संपर्क और संबंध में आना चाहिए। नजदीक संबंध और संपर्क में आने से ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट जरूर मिलेगी। ऐसे हर सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट को चेक करो और ऑब्जेक्ट को चेक करने का साधन है रिस्पेक्ट। अगर मैं नॉलेजफुल हूँ तो जिसको भी नॉलेज देती हूँ क्या वो इस नॉलेज को इतना रिस्पेक्ट देते हैं? नॉलेज को रिस्पेक्ट देना अर्थात नॉलेजफुल को रिस्पेक्ट देना। अगर योग की सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट है तो और भी किसके संकल्प को परिवर्तन में लाने के लिए समर्थ बन सकते हैं, बना सकते हैं, तो वे जरूर रिस्पेक्ट देंगे। तो इसलिए हर सब्जेक्ट में चेकिंग करनी है। हर सब्जेक्ट में व संकल्प में ऑब्जेक्ट और रिस्पेक्ट, इन दोनों की प्राप्ति का अनुभव जो भी करते हैं तो वो ही परफेक्ट कहेंगे। परफेक्ट अर्थात तो कोई भी इफेक्ट से दूर, इफेक्ट से परे है तो परफेक्ट है। चाहे शरीर का इफेक्ट, चाहे संकल्पों का, और चाहे कोई भी संपर्क में आने से किसी भी वाइब्रेशन व वायुमंडल का इफेक्ट, सभी प्रकार की इफेक्ट से परे हो जाएंगे। तो समझो सब्जेक्ट में पास अर्थात परफेक्ट है। तो ऐसे बन रहे हो ना, लक्ष्य तो यही है ना। अब अपनी चेकिंग ज्यादा होनी चाहिए। जैसे दूसरों को कहते हो कि समय के साथ स्वयं को भी परिवर्तन में लाओ, वैसे ही सदैव आप को भी ये स्मृति में रहे कि समय के साथ साथ स्वयं को भी परिवर्तन में लाना है। अपने को परिवर्तन में लाते लाते सृष्टि का भी परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि अपने परिवर्तन के आधार से ही सृष्टि को परिवर्तन में लाने का कार्य कर सकेंगे। यहाँ यही श्रेष्ठता है जो दूसरे लोगों में नहीं है। वो तो सिर्फ दूसरों को परिवर्तन में करने की यत्न में रहते हैं। यहाँ स्वयं के आधार पर सृष्टि में तुम परिवर्तन कर सकते हो। तो जो आधार है उसके लिए अपने ऊपर इतना अटेंशन देना। अब सदैव ये स्मृति रहे कि हमारी हर संकल्प के पीछे विश्व कल्याण का संबंध है। जो आधारभूत हैं, यदि उनके संकल्प में समर्थी नहीं है तो उनके समय के परिवर्तन में भी कमजोरी पड़ जाती है। इस कारण आप जितना जितना स्वयं समर्थ बनेंगे उतना ही सृष्टि को परिवर्तन करने का समय समीप ला सकेंगे। ड्रामा अनुसार समय भले ही निश्चित है, लेकिन वो ड्रामा भी किसके आधार से बना है? आखिर आधार तो होगा ना, उसके आधारभूत तो आप हो ना। अभी तो आप सभी की नजरों में समाये हुए हो। चैलेंज किया है 2 वर्ष का। जब ये बातें सुनते हो तो थोड़ा बहुत संकल्प चलता है कि अगर सचमुच नहीं हुआ तो क्या होगा। क्या नहीं हुआ? 2 वर्षों में दुनिया का विनाश नहीं हुआ, परिवर्तन नहीं हुआ, स्थापना नई दुनिया की नहीं हुई, तो क्या होगा? ये भी हो सकता है कि 2 वर्ष में न हो। ये संकल्प रूप में क्या नहीं चलता है? चलो सामना कर लेंगे, वो दूसरी बात है। इसका मतलब हुआ कि संकल्प में कुछ है तब तो आता है ना। बिल्कुल आपको पक्का है कि 2 वर्ष में होगा,
स्थापना का कार्य पूरा होगा और विनाश का कार्य भी पूरा होगा। अच्छा समझो, आप लोगों से कोई पूछते हैं कि विनाश न हो तो क्या होगा, फिर आप क्या कहेंगे? जिस समय समझाते हो तो ये स्पष्ट समझाना चाहिए कि ऐसे नहीं कि 2 वर्ष में कंप्लीट विनाश हो जाएगा। 2 वर्ष में ऐसे नजारे हो जाएंगे कि जिससे लोग ये समझ सकेंगे कि बरोबर ये विनाश हो रहा है और विनाश शुरू हो गया। क्योंकि विनाश की शुरुआत कहाँ से होगी? विनाश ज्वाला रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से प्रज्वलित हुई, तो आग सबसे पहले लगेगी कहाँ? यज्ञ कुंड के आसपास से ही तो विनाश की ज्वाला प्रज्वलित होगी ना। तो उसमें जलेंगे कौन? जो कच्चे ब्राह्मण होंगे वो जलेंगे, पक्के हैं उनके ऊपर तो आंच आने वाली नहीं है। तो एक बात सहज लग जाएगी तो दूसरी बात फिर सहज होती जाएगी। ये बात उनकी बुद्धि में बैठेगी कि इस तरीके से विनाश शुरू होता है और इस तरीके से 500 करोड़ की दुनिया में फैल जाता है। विनाश में समय तो लगेगा ना। जब स्वयं संपूर्ण हो जाएंगे तो कार्य भी संपूर्ण होगा, फिर सिर्फ स्वयं ही संपूर्ण होंगे। एडवांस पार्टी का क्या कार्य चल रहा है? आप लोगों के लिए आज सारी फील्ड तैयार कर रहे हैं। उनके परिवार में जाओ या न जाओ, लेकिन जो स्थापना का कार्य होना है उसके लिए वो निमित्त बनेंगे। क्या कहा? उनके परिवार में जाओ या न जाओ, परिवार कहाँ सूक्ष्म वतन में होता है क्या? एडवांस पार्टी वालों का परिवार कहाँ होगा? परिवार तो साकार दुनिया में ही होते हैं। तो जरूर साकार दुनिया में ही एडवांस पार्टी होगी, लेकिन उनकी स्टेज कैसी होगी? सूक्ष्म वतनवासी फरिश्तों जैसी स्टेज होगी। जैसे फरिश्तों की लिए गायन है, फर्श की दुनिया वालों से उनका कोई रिश्ता नहीं, बुद्धि विशेष। तो उनके परिवार में जाओ या न जाओ, लेकिन जो स्थापना का कार्य होना है उसके लिए वो निमित्त जरूर बनेंगे। कोई पावरफुल स्टेज लेकर के निमित्त बनेंगे। ऐसी पावर्स लेंगे जिससे स्थापना के कार्य में मददगार बनेंगे। आजकल आप देखेंगे कि दिन प्रतिदिन न्यू ब्लड का रिगार्ड ज्यादा होता जाता है। माने एडवांस पार्टी में मोस्टली कौन से होंगे? न्यू ब्लड वाले होंगे। कौन सा ब्लड? गुड ब्लड। उसमें संकल्प चलते हैं, संकल्पों का खून चलता है। तो जो पुराने हैं उनमें तो वो पुरानी ही बातें ज्ञान की चल रही है। जो नए खून वाले होंगे, न्यू ब्लड वाले होंगे, उनमें नए ज्ञान की, नई नई रिसर्च की बातें चलेंगी। तो बाबा ने बोला ये ज्ञान रिफाइन होता जाता है। तो देखते हैं दुनिया में भी न्यू ब्लड का रिगार्ड ज्यादा है। जितना आगे बढ़ेंगे उतना छोटों की बुद्धि काम करेगी और बड़ों की काम नहीं करेगी। इस बात में नई नई बातों की इन्वेंशन में बड़ी आयु की तुलना में फिर भी छोटेपन में सतो प्रधानता रहती है। उन न्यू ब्लड वालों में सतो प्रधान इसके ज्यादा होगी, पुरानों में नहीं होगी। कुछ प्योरिटी की पावर्स होने के कारण उनकी बुद्धि जो काम करेगी वो बड़ों की नहीं करेगी। माने बड़ों में जो पुराने चल रहे हैं, पुराने ज्ञान को लेकर के चल रहे हैं, पुराने संकल्पों को लेकर के चल रहे हैं, उनमें प्योरिटी की पावर खत्म हुई पड़ी। तो नयों के द्वारा, न्यू ब्लड वालों के द्वारा ये चेंज होगी। बड़े भी बच्चों की राय को रिगार्ड देंगे, देना ही पड़ेगी। अब भी जो बड़े हैं वो समझते हैं हम तो पुराने जमाने के, ये आजकल के हैं, उनको अगर रिगार्ड नहीं देंगे, उन्हें बड़ा समझ करके नहीं चला देंगे तो काम नहीं चलेगा। पहले बच्चों को रोब से चलाते थे, अभी ऐसे नहीं है, बच्चों को भी मालिक समझ करके चलाते हैं। तो ये भी ड्रामा में पार्ट है, छोटे ही कमाल करके दिखावेंगे।
क्या जो काम बड़ों ने नहीं किया, 76 तक का टाइम उनको निर्धारित करके दिया, जो स्थापना का कार्य और जो विनाश का कार्य बड़ों ने नहीं किया वो काम छोटे करके दिखा देंगे। एडवांस पार्टी का तो अपना कार्य चल रहा है, ये न्यू ब्लड वालों का ये कार्य चल रहा है। ये न्यू ब्लड और पुराने ब्लड की बात कोई सूक्ष्म बतन की बात नहीं है, वहाँ न्यू ब्लड और पुराना ब्लड नहीं होता है। एडवांस पार्टी का अपना कार्य चल रहा है, लेकिन वो भी आपकी स्थिति एडवांस में जाने के लिए रुके हुए। क्या वो क्यों रुके हुए? हाँ, आपकी ये किसको कहा? जो भी गुलजार दादी की आंखों के सामने बैठे हुए थे उन सबको कहा, पुराने वालों को, कि आपकी स्थिति एडवांस में जाए उसके लिए रुके हुए। उनका कार्य भी आपके कनेक्शन से चलना है। मानो वो एडवांस पार्टी के हो गए और आप एडवांस नहीं हुए, वो आगे बढ़ गए ज्ञान योग धारणा सर्विस में और तुम पीछे रह गए। इसलिए वो रुके हुए हैं। किस लिए रुके हुए हैं? कि तुम भी एडवांस नॉलेज में आ जाओ, तुम भी एडवांस पार्टी में सब दाखिल हो जाओ, तभी ये स्थापना और विनाश का कार्य तेजी से चलेगा। सारी कार्य का आधार आप विशेष आत्माओं के ऊपर है। क्या बात? किनके ऊपर है? हाँ, वो एडवांस पार्टी वाले भी तुम्हारे लिए रुके हुए हैं, लंगड़े हैं ना। चलते चलते ठंडाई हो जाती है, आग लगती है फिर शीतल हो जाती है, लेकिन शीतल तो नहीं होना चाहिए ना। बाहर का जो रूप है मनुष्य वो देखते हैं, समझते हैं ये तो चलता ही आता है, बड़ी बात क्या है, परंपरा से खेल चलता ही आ रहा है। लेकिन ये चलते चलते शीतलता क्यों आती है? इसका कारण क्या है? परसेंटेज बहुत कम है। लेक्चर्स तो करते हैं, लेकिन लेक्चर्स के साथ साथ फीचर्स भी अट्रैक्ट करें, तब लेक्चर्स का इफेक्ट हो। तो अपने को हर सब्जेक्ट में चेक करो। आजकल लेक्चर्स में आप कंपटीशन करो तो इसमें कई और भी जीत लेंगे, लेकिन जो प्रैक्टिकल में है उनसे सभी आपसे हार जाएंगे। मुख्य विशेषता प्रैक्टिकल लाइफ की है। प्रैक्टिकल कोई भी बात आप बताओ तो वे एकदम चुप हो जाएंगे। तो जब लेक्चर के प्रैक्टिकल का प्रभाव प्रकट हो तब वो लेक्चर्स देने से न्यारा दिखाई देगा। जो शब्द बोलते हो वो नैनों से दिखाई दे कि ये जो बोलते हैं वो प्रैक्टिकल है, ये अनुभवी मूर्त है, तब उसका प्रभाव पड़ सकता है। बाकी सुन सुनकर तो सभी थक गए, बहुत सुना है, अनेक सुनाने वाले होने के कारण सुनने से सभी थके हुए हैं। कहते हैं सुना तो बहुत है, अब अनुभव करना चाहते हैं और अब कोई प्राप्ति कराओ। तो लेक्चर में ऐसी पावर होनी चाहिए जो एक एक शब्द अनुभव कराने वाला हो। जैसे आप समझाते हो ना कि अपने को आत्मा समझो न कि शरीर, तो उन शब्दों को बोलने में भी इतनी पावर होनी चाहिए जो सुनने वालों को आपके शब्दों की पावर से अनुभव हो जाए। एक सेकंड के लिए ही यदि उनका ये अनुभव हो जाता है तो अनुभव को कभी छोड़ नहीं सकते हैं। आकर्षित हुआ आपके पास पहुंचेगा। जैसे आप बीच बीच में भाषण करके उनको साइलेंस में ले जाने का अनुभव कराते हो, इसको बढ़ाते जाओ, उनको अनुभव में लाते जाओ। इसको पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य दिलाना चाहते हो तो भाषण में जो वो देते हुए वैराग्य व्यक्ति के अनुभव में ले आओ, वो फील करे सचमुच ये सच्ची अब जाने वाली है। इसके दिल लगाना व्यर्थ है, तो जरूर प्रैक्टिकल करेंगे। उन पंडितों आदि के बोलने में भी पावर होती है। एक सेकंड में खुशी दिलाई देते हैं, एक सेकंड में रुलाई देते हैं, तब कहते हैं इनका भाषण इफेक्ट करने वाला है। सारी सभा को हंसाते भी हैं, सभी को वैराग में भी ले आते हैं। जब उनके भाषण में इतनी पावर होती है तो क्या आप लोगों के भाषण में पावर नहीं हो सकती? आचार्य जी बनाना चाहो तो क्या हुआ, अनुभव करा सकते हैं कि वो लहर छा जाए, सारी सभा के बीच बात के स्नेह की लहर छा जाए। इसको कहा जाता है प्रैक्टिकल अनुभव कराना। लेकिन आपने वो से बाप के स्नेह का वो अनुभव किया होगा तो दूसरों को करा सकेंगे। खुद ही उस लग में लीन रहने वाले नहीं होंगे तो दूसरों को भी अनुभव नहीं करा सकेंगे। अब ऐसे भाषण होने चाहिए, सब कुछ चेंज होगी। बेसंग है कि इनके भाषा तो दुनिया से न्यारे,
वो भले भाषण में सभा को हंसाए लेते हैं, रुलाए लेते हैं, लेकिन अशरीरीपन का अनुभव नहीं कराए सकते हैं। कौन? दुनिया वाले स्पीकर। आप कराए सकते हैं? वो बाप से स्नेह पैदा नहीं कराए सकते हैं, क्योंकि वो बाप को जानते ही नहीं, और आप बाप को जानते भी हो और बाप से स्नेह तुम्हारा है भी प्रैक्टिकल में। वो कृष्ण से स्नेह कराए सकते हैं, लेकिन बाप से स्नेह नहीं कराए सकते। कृष्ण बनाम ब्रह्मा से स्नेह पैदा कराए सकते हैं, लेकिन राम बाप से प्रैक्टिकल स्नेह पैदा नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि वो राम बाप के परमात्मा